सिटीजनशिप या नेशनैलिटी, अब आप चाहे दोनों में से कोई भी वर्ड बोलें, मतलब एक ही है। सिटीजनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें एक ऐसा गिफ्ट है जिसकी वजह से हम इस कंट्री के सिटीजन्स कहलाते हैं। हमें हर टाइप के पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिले हुए हैं और हम वोटिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। हम अपने एमएलए, हम जो भी एमएलए अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चाहिए हम उन्हें चूज़ कर सकते हैं। वी हैव दिस राइट। आज हम इसी प्रोविज़न को समझेंगे क्योंकि बीइंग एन इंडियन सिटीज़न, सिटीज़नशिप के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्राइटेरिया उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऐड किए, ये जानना मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिटीज़नशिप होता क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन बताई गई है। तो सिटीज़नशिप रिलेशन डिफ़ाइन करता है एक इंडिविजुअल और एक कंट्री के बीच में, यानी कि मेरे और मेरे कंट्री के बीच में। ये हमें एक राइट देता है कि हम कह सकते हैं कि हाँ, हम इस कंट्री के सिटीज़न हैं। अब एक कंट्री में एक तो होते हैं सिटीजन्स और एक होते हैं एलियंस। ये वाले नहीं, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। सिटीजन्स तो आपको क्लियर हो गया, उनके पास हर टाइप के राइट्स होते हैं। फ्रेंडली एलियंस उस कंट्री के सिटीजन्स होते हैं जिनके साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं और उस कंट्री के सिटीजन्स को इंडिया विज़िट करते टाइम और इस कंट्री में घूमते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर आते हैं एनिमी एलियंस, उस कंट्री के सिटीजन्स जिनके साथ इंडिया या तो वॉर पे है या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस नॉर्मली अच्छे नहीं हैं और शायद फ्यूचर में कभी रहेंगे भी नहीं। उनके लिए ये एक प्रॉब्लम है। अब ये तो हुई कि सिटीजन्स क्या होते हैं और एलियंस कौन से होते हैं। इसी सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में दो प्रिंसिपल्स भी हैं। उन दोनों प्रिंसिपल्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। पहला है जस सॉली, यानी सिटीजनशिप को बर्थ की बेसिस पर देना, और दूसरा आता है जस सैंगुइनिस, यानी कि ब्लड टाइज को सिटीजनशिप का बेसिस मानना। अगर आपके एंसेस्ट्रल लिंक्स हैं इस कंट्री से तो आप इस कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हैं ईजिली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जस सॉली को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया क्योंकि पार्टीशन के टाइम पर सबको ये डर था कि सडनली पॉपुलेशन बहुत बूम कर सकती है, क्योंकि अगर उन्होंने जस सैंगुइनिस को एज अ सिटीजनशिप का प्रिंसिपल चूज़ किया होता तो सब लोग, कोई भी दिखा सकता था कि हमारे एंसेस्ट्रल लिंक्स हैं इस कंट्री से, हमें इस कंट्री की सिटीजनशिप दो। और अलग अलग तरीक़ों से इलीगल वे से भी इंडिया में रहने के लिए आ सकते थे, क्योंकि यार छत तो सबको चाहिए होती है, कौन नहीं चाहेगा कि उसके सर पर छत ना हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि किस आर्टिकल में सिटीजनशिप के बारे में क्या क्या बोला गया है। आर्टिकल 5 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने पर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आने पर किसे सिटीजनशिप मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी। सबसे पहले जो इस कंट्री में बॉर्न हुए वो तो भाई इंडियन सिटीज़न हो ही गए। दूसरा, जो इस कंट्री में बॉर्न नहीं हुए लेकिन उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इसी कंट्री के सिटीज़न रहे हैं, उन्हें भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। और तीसरा है, जो सिटीजन्स यानी जो इंडिविजुअल्स इस कंट्री में 5 साल से रह रहे हैं वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो भी इंडियन सिटीज़न बन जाएंगे। अब पार्टीशन के टाइम पर दोनों कंट्रीज़ से लोग आए, यहाँ से बहुत सारे मुस्लिम्स गए, पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदूज़ और सिख्स आए। आर्टिकल 6 में उन्हीं लोगों के बारे में बात हुई है जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं। 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में अगर आप आ चुके हैं
और आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन सिटीज़न हैं तो आप इस कंट्री के सिटीज़न हैं। अब ये तो हो गया कि कौन से लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, लेकिन जो लोग 1 मार्च 1947 को ही इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए उनको परमानेंटली टाटा बाय बाय, लेकिन जो रीसेटलमेंट परमिट के अंडर आ गए वापस इंडिया में उनको सिटीजनशिप के एम्बिट में रखा गया है। दे विल बी एन इंडियन सिटीजन। आर्टिकल 8 में पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन वाले कैटेगरी की बात हुई है एंड उसमें कुछ चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। आई विल पेस्ट द पिक हेयर, यू कैन चेक इट आउट। आर्टिकल 9 में ये बताया है अगर आप 2 कंट्रीज़ के बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं, यानी आप इंडियन सिटीज़न भी हैं और आपको किसी और कंट्री का भी सिटीज़न लेके उस कंट्री के भी मज़े लेने हैं। जैसे अभी आप इंडिया में रह रहे हैं लेकिन अब आपका मन कर रहा है कि अब हम दुबई में जाके मज़े करेंगे। अगर आपने इस कंट्री से जाने के बाद दुबई में सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर दिया तो इस कंट्री की सिटीज़नशिप, इंडिया की सिटीज़नशिप कैंसिल, क्योंकि इंडिया ड्यूअल सिटीज़नशिप को अलाउ नहीं करता। और आर्टिकल 10 में जो इंडियन सिटीजन हैं उनकी सिटीजनशिप की कंटिन्यूटी की बात हुई है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इस पूरे सिटीजनशिप लॉ को रेगुलेट करने की सारी पावर्स पार्लियामेंट को आर्टिकल 11 के अंडर मिली है।